श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, संसार के जो कुछ भेद भासते हैं उनको मत ग्रहण करो, क्योंकि द्वितीया द्वयम भयम भवति ही मृत्यु सा मृत्यु आपनोति या इह नान्य पश्यति। वह द्वितीया से भय उत्पन्न होता है दूसरे से। शास्त्र कहता है द्वितीया द्वयम भयम भवति, दूसरा ग्रहण कर लेने मात्र से ही भय है। दूसरा यदि है तो कोई मौत आई है, मौत आ जाए, सांप आ जाए और शेर व्याघ्र आ जाए, दूसरे ही परिकल्पना, चोर आ जाए, शत्रु आदि, ये सब दूसरे में ही तो होता है। पर दूसरा यदि नहीं भाव आने देते हैं एक आत्मा के अलावा तो भय खत्म हो जाता है। मृत्यु स मृत्यु आपनोति, मृत्यु के द्वारा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो इस अद्वैत आत्मा में, इस अंतर्यामी आत्मा में द्वैत की परिकल्पना करता है, इसीलिए अपन चैतन्य सत्ता आत्मा एक अद्वैत सत्ता होते हुए भी किस प्रकार से पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमने आत्मा के प्रति अपराध किया है और इस अद्वैत आत्मा में द्वैत की परिकल्पना जो हमने की है उसी का हमें बराबर भुगतान करना पड़ रहा है। यहाँ कहते हैं, हे राम जी, संसार के जो कुछ भेद भासते हैं उनको मत ग्रहण करो, सभी के अंदर एक आत्मा का दर्शन करो। इस भूमिका की भावना जो भेद रूप है कि ये मैं हूँ वो और है, वह दुखदाई जानो। हे राम जी, जैसे अंधा हाथी नदी में गिरता है और फिर उछलता है, तैसे ही तुम पदार्थों में मत गिरना, ये पदार्थ नाशवान हैं। जितने भी पदार्थ हैं इनकी उत्पत्ति हुई है और जिनकी उत्पत्ति है उनका नाश अवश्य होता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसका एक दिन मरण होगा, आकर जिसने जन्म लिया है उसका एक दिन मरण हुआ है। वो इस संसार से पलायन कर गया। ऐसे जिस पदार्थ को आपने बनाया वो पदार्थ एक दिन नष्ट हो जाएगा। अपना शरीर भी प्राप्त हुआ है और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेगा। इसलिए हे राम जी, तुम पदार्थों में मत गिरना, पद पदार्थों में मत गिरना, धन पुत्र स्त्री आदि भी, और जगत जाल और इसके अंदर दिखने वाले पद पदार्थ, इनमें आसक्ति नहीं रखना, यही ना गिरना है। तो इसमें तुम गिरना नहीं कि इनके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं, ये तुम्हारे लिए हैं, तुमने अपने लिए इनका संग्रह किया है। पदार्थों के लिए तुम नहीं हो, तुम्हारे लिए पदार्थ हैं, ये हमें समझना चाहिए। ये धन हमने अपने लिए कमाया तो धन किसके लिए? हमारे लिए। हम धन के लिए हो जाएं तो ये फिर एक सोच गलत दिशा की ओर चली जाती है और फिर धन से उत्पन्न होने वाले जो काम क्रोध कटुता, बात करेंगे कटुतापूर्ण करेंगे, ये जो है पैसे होने पर पैसे का गुमान जब हो जाता है तो कटुतापूर्ण बात निकलती है। उन्हें लगता है कि हम तो अपना काम निकाले ही लेंगे, हमें किसी की क्या ज़रूरत। तो मनमाने ढंग से बोल देते हैं, जो मन में आता है बक देते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती, बोले क्या कर लेगा हमारा। तो कटुता आना, धनी के अंदर काम भी ज़्यादा आता है, क्योंकि पैसे के दम पर कहीं पर भी वो काम पूर्ति कर सकता है, कामना की पूर्ति कर सकता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि इससे आसक्ति को तोड़ देना, जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर इसका इस्तेमाल अवश्य करें। और
इसको धारण करें पर इसकी आसक्ति से यदि बच जाएं तो हम इसके अभिमान से भी बच जाएंगे। इसके नुकसान अथवा और अधिक आ जाने से, नुकसान होने से दुखी नहीं होवेंगे, और अधिक आ जाने पर फूल के कुप्पा नहीं होवेंगे। जैसे बहुत ज़्यादा हो जाता, बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, अरे हमारे पास इतना पैसा, ऐसा कर लेंगे, भाई लंबी लंबी बातें हाँकने लगते हैं। तो क्या है ये, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि तुम इन पद पदार्थों में नहीं गिरना। ऐसे किसी को अपने बांधवों का घमंड है, किसी को अपने शरीर की ताकत का घमंड है, तो कहते तुम इनों में नहीं गिरना। धन पुत्र स्त्री आदि में बोले तो इनका तो पास तो कोई नहीं, हमारे पास तो भरा पूरा परिवार है। तो धन पुत्र स्त्री रूप पदार्थों का अभिमान है, इनमें तुम आसक्ति नहीं रखना, यही ना गिरना। तो कहते हैं ये तुम पदार्थों में मत गिरना। क्यों? क्योंकि तुम पूर्ण स्वरूप हो। अंतर्यामी आत्मा जो सारे पद पदार्थों का आधार है वही तुम हो। तुम्हारा अहम वही रहना चाहिए, पद पदार्थों में नहीं होना चाहिए। यदि पद पदार्थों में अहम जाएगा तो पीछे अंतर्यामी आत्मा वाला अहम अस्त हो जाता है। इसलिए तुम पूर्ण स्वरूप हो। महात्मा पुरुष को राग द्वेष कुछ संभव नहीं होते। जिन्होंने अपने देह आत्मा को, जीवात्मा को छोड़ करके महान आत्मा को जाना है, उसी को महात्मा बोलते हैं। देह आत्मा का त्याग कर दिया, जीवात्मा का भी त्याग कर दिया, अर्थात देह आत्मा के धर्मों से भी नहीं बंध रहा, जीवात्मा के धर्मों से भी नहीं बंध रहा। अंतर्यामी आत्मा मैं हूँ वो सब में है। इसलिए निज प्रभु मैं देखें जगत के हिसन करें विरोध। किसके साथ विरोध करें? ऐसा होने की वजह से ऐसे महापुरुष को महात्मा बोला जाता है। हे राम जी, महात्मा पुरुष को राग द्वेष कुछ संभव नहीं, क्योंकि वो अंतर्यामी आत्मा में विश्रांति प्राप्त करके संसार के पद पदार्थों में आसक्त नहीं होते। अंतर्यामी आत्मा को मैं बुद्धि करके स्वीकार करते हैं। सर्वगत आत्मा सर्वगत है, सर्वगत में सब में समाया। हाँ, बोले यहाँ आए, बोले दिल्ली बम्बई कलकत्ता, बोले वहाँ नहीं होवेगा का? बोले वहाँ भी है। सर्वगत, अच्छा, बोले पुरुष शरीर में, बोले है। बोले जानवर में, बोले जानवर में भी है। कीट पतंग, बोले उसमें भी है। अंतर्यामी आत्मा चाहे निंदित शरीर हो और चाहे पूजनीय शरीर हो, चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, सबका आधार है। सर्वगत, सब में समाया हुआ है। यहाँ कहते हैं कि हे राम जी, सर्वगत आत्मा एक है। इसलिए उपनिषद ने तो कह दिया एको देवा, एक ही देव है, और वो कहीं सो प्रभु और नहीं, वो कोई और नहीं, सो प्रभु तू है। अब तू है कहने का मतलब ये कोई शरीर को नहीं कहा है और मन को भी नहीं कहा। मन के तल पर जो जीव भाव है इसको नहीं कहा, और निश्चयात्मक वृत्ति विशेष बुद्धि को भी अपनी मैं नहीं स्वीकारना चाहिए। इसलिए यो बुद्धि पर तस्तु सहा, जो बुद्धि से परे है, जो बुद्धि को भी जानता है, मति न लखे, जिसको बुद्धि तो नहीं देखती, नहीं देख पाती, पर बुद्धि को जो देखता है, सोहम अस्मि ही, सो मैं शुद्ध अपार, वो अपार परम ब्रह्म परमात्मा मैं ही हूँ, ऐसा धारण करता है, महात्मा कहलाता है। फिर वो ये एक ऐसा है सर्वगत, ये जानने वाला, ये आत्मा एक है और उसके अलावा दूसरी कोई सत्ता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को गीता में तो कहा ही है, मत्तः परितरम नान्यत किंच दस्त धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। जैसे ऊन की बनाई हुई माला के जो मणि हैं, मणिके हैं, वो ऊन के ही होते हैं, और जो धागा है बीच वाला जोड़ने का, एक मणि से दूसरी मणि को जोड़ना, वो भी ऊन का। ऐसे ही ये अंतर्यामी आत्मा ही सबका आधार है।
इसे सृष्टि बनाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सृष्टि परमात्मा ने बनाई, दूसरा नहीं था। दूसरा नहीं था तो सृष्टि के रूप में कौन बन गया? तो कहते हैं हाँ, वही बन गया। तत् सृष्टवा तान आन प्राविशत, उसने हम सबके शरीर बनाए और स्वयं ही प्रवेश कर गया। कौन भले को मंद, अब किसको कहें भला, किसको कहें बुरा। इसलिए एक अद्वैत आत्मा ही है। सत्तात्मक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण का मत्तः परतरम, मुझ चैतन्य सत्ता से अलग और कुछ है ही नहीं। मई सर्वमिदं प्रोतम, मुझ में सब ऐसे ही पिरोए हुए हैं जैसे ऊन की धागा की बनी हुई माला, उसके मणि के सब ऊन रूप ही होते हैं। ऐसे ही परमात्मा में ये सब पिरोए हुए हैं, सब समाये हुए हैं। जैसे घड़ा मिट्टी में पिरोया हुआ, समाया हुआ, या मिट्टी रूप ही है, ऐसे ही सारा जगत, ये जग हरि का रूप है। इसलिए हे भगवान, हे राम जी, महात्मा पुरुष के अंदर राग द्वेष इस करके संभव नहीं है। सर्वगत एक आत्मा अद्वैत निरंतर उदय रूप, उसका कभी अस्त नहीं होता है। उदय होता है मन का तो लगता है मैं जाग गया हूँ, उदय होता अस्त होता है मन का लगता मैंने कुछ भी ना जाना, सो गया था। तो अपना जिस बुद्धि के द्वारा आप सब कुछ जानते हैं, वो सोने के बाद में उसने कुछ नहीं जाना है। उसके कुछ ना जानने को तुमने जान लिया है। तो बुद्धि से बड़े कौन हो? बुद्धि से बड़े आप हैं। जिस बुद्धि के द्वारा फाइटर आदि बड़े बड़े मशीनें, बड़े बड़े मैकेनिकल ये काम होते करे जाते हैं, तो उस बुद्धि को भी जो जानता है कि अब ये हमारी काम नहीं कर रही, अथवा ये इतने समय तक हमें पता नहीं रहा, तो बुद्धि के होने ना होने को भी जो जानता है, को देवा, वो कौन सा देव है? सो प्रभु और नहीं, वो कोई दूसरा नहीं, सो तू है। वो परमात्मा तू ही है, निरंतर उदय रूप है, उसका कभी अस्त होता ही नहीं। यदि आत्मा भी अस्त रूप हो जाए तो मन के होने ना होने का साक्षी कौन बनेगा? जन्म और मरण को जानने हारा कौन रहेगा? इसलिए उसका अंत कभी नहीं होता। कैसा है? सर्वव्यापक है। एक और अद्वैत से भी रहता है, एक और अद्वैत ये कलना की वजह से है। एक तब कहते हैं जब कहीं दूसरा है और दूसरा है, और दूसरे का निषेध करने के लिए अद्वैत, दूसरा आ मन नहीं, द्वैत मन दूसरा नहीं, अंतर्यामी आत्मा से अलग होकर के दूसरा नहीं है, इसलिए उसे अद्वैत शब्द करके भी कहा जाता है। एक और द्वैत और अद्वैत ये सब कलना मात्र है। एक और द्वैत से भी वो रहत है, ना उसे एक कह सकते ना द्वैत कह सकते, क्योंकि उसके अलावा दूसरा नहीं। मन के खड़े होने पर एक और द्वैत, एक और दो की कल्पना होती है। कैसा है? सर्व रूप भी वही है हे राम जी, किंचन रूप भी वही है और अकिंचन रूप भी, सर्व रूप भी वही है और निष्कंचन रूप भी वही है। निष्कंचन जिसमें कोई कलना ना हो, उसको निष्किंचन कहते हैं। तो किंचन अर्थात कलना रहत, निष्कंचन मन कलना, किंचन मन किलना, कलना के शहत में, और कलना से रहत में निष्किंचन। तो ये दोनों रूप में कौन है? आत्मा ही है। जैसे साक्षी में स्वप्न देखा तो स्वप्ने के रूप में भी साक्षी ही और जगत के रूप में भी साक्षी ही है। इसलिए ये जग हरि का रूप है, सब में वही है, ना मैं हूँ और ना क्या है, ना ये जगत है, सब अविद्या रूप हैं। ऐसे चिंतन करो हे राम जी, सबका त्याग करो, अथवा ऐसे विचारो कि ज्ञान स्वरूप सत्य असत्य सब मैं ही हूँ। जैसे सपने में जितना जगत जालता, चाहे सत्य करके हो चाहे असत्य करके हो, सबके रूप में साक्षी ही मन के द्वारा भाषित हो रहा था। मन की वासनाएं ही सत्य असत्य रूप पद पदार्थों के रूप में दिख रही थी। उनका सबका आधार और जानने हारा साक्षी ये आत्मा ही था। तुम्हारा स्वरूप सर्व प्रकाशक है, अजर अमर निर्विकार है,
निष्क्रिय है, निराकार है और परम अमृत रूप है और निष्कलंक जीवन शक्ति का। निष्कलंक जीव शक्ति, ये जीव शक्ति जो है ना, कैसा है, ये कलंकित है, राग द्वेष से कलंकित है, अहमता ममता से कलंकित है। तो यहाँ कहते हैं ये कैसा है, निष्कलंक जीव शक्ति का जीवन रूप है ये। क्योंकि निष्कलंक आत्मा से फुरने वाला जीव भी निष्कलंक ही है, पर राग द्वेष से दूषित होने की वजह से ये कलंकित हो जाता है। दे मैं हूँ, फिर दे कस बोले इस जाति का मैं हूँ, काला पीला मैं, ये सब बाद में कलंकित होता है। जीव इन सब भावों से अतीत है। जीव में ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, वो तो ज्ञान स्वरूप आत्मा से उत्पन्न होने वाला ज्ञान स्वरूप ही कहा गया है। सर्व कलना से रहत, कारण का भी वो कारण है। और आज इतना ही। ओम।